सब्सक्राइब कीजिए बर्ड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन चैनल को और साथ में दबाएं इस बेल आइकन को परिंदों के ऊपर नई मालूमाती वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुल्फ़कार और आप देख रहे हैं बर्ड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के चैनल। बर्ड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के चैनल में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है कि कबूतरों की डीवॉर्मिंग किस तरह करते हैं और हमें किस तरह करनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह डीवॉर्मिंग क्या होती है, डीवॉर्मिंग क्यों ज़रूरी होती है, डीवॉर्मिंग किस तरह और किस दवाई से करनी चाहिए, डीवॉर्मिंग कितने अरसे और वक्त के बाद करनी चाहिए, डीवॉर्मिंग करने के बाद उसके एहतियात और उसकी परहेज़ क्या होती हैं। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। तो दोस्तों, हम आते हैं कि डीवॉर्मिंग क्या होती है। दोस्तों, जिस तरह इंसान और इंसान के बच्चों के पेट के अंदर कीड़े बनते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह कबूतरों और दूसरे परिंदों के भी पेट के अंदर कीड़े बन जाते हैं। पेट के अंदर कीड़ों को मारने और ख़त्म करने के अमल को हम डीवॉर्मिंग कहते हैं। और दूसरी, डीवॉर्मिंग क्यों ज़रूरी होती है और उसकी क्या क्या अलामात हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात शेयर करूंगा कि जब कबूतर के पेट के अंदर कीड़े हों, वो कभी भी सेहतमंद, तंदुरुस्त और चालाक नहीं होता। वो ज़्यादा मस्ती नहीं करता और ब्रीडिंग मूड में भी नहीं आता। तो दोस्तों, पेट के कीड़े कबूतरों को इतना बेचैन करती हैं कि वो अपने बच्चों को भी अच्छी तरह से नहीं पालते। तो दोस्तों, हम कुछ अलामत आपसे शेयर करेंगे कि ऐसी वो कौन सी अलामत हैं कि उससे हमको पता चलेगा कि इस कबूतर के पेट के अंदर जो है वो कीड़े हैं। दोस्तों, जब आप देखेंगे कि कबूतर दाना ठीक तरह से नहीं खाता या खाना कम खाता है और सुस्त हो के बैठता है और दूसरे कबूतरों से मिलजुल कर नहीं रहता, किसी कोने या किसी चीज़ के ऊपर देर तक बैठता है, तो आप समझ लेना कि इसके पेट में कीड़े हैं। जिस कबूतर के पेट में कीड़े हों, वो कबूतर को खाना नहीं लगता। वो जितना ज़्यादा खाना खाता है फिर भी वो कमज़ोर और सुस्त और उसका जिस्म कमज़ोर दिखता है और उसका जिस्म कमज़ोर होता है और सीने की हड्डी बिल्कुल निकल आना शुरू हो जाता है। कबूतरों के सीने की हड्डी की गोश्त बहुत कम महसूस होगी, मतलब उस सीने में जो है वो गोश्त कम और हड्डी ज़्यादा आपको महसूस होगी। तो दोस्तों, कबूतरों के सीने की हड्डी की दो वजूहत होती हैं निकल आने की। एक तो पेट के कीड़े बनने की वजह से और दूसरी पोटा बंद होने की वजह से। अगर कबूतर के पेट के अंदर कीड़े हों, वो जो भी खाना खाता है वो हाफ खाना कीड़े ही खा जाते हैं, वो दाना कबूतर को नहीं लगता और वो कमज़ोर होता चला जाता है और उसकी सीने की हड्डी निकल आती है। और दूसरी बात यह है, सीने की हड्डी निकलने की, वो पोटा बंद हो जाता है कबूतर का, वो निकल आता है। तो दोस्तों, पोटा बंद वो एक अलग टॉपिक और अलग जो है सब्जेक्ट है। तो मैं इंशाल्लाह पोटा बंद क्यों होता है और उसका इलाज क्या है, मैं इस पे प्रैक्टिकल और रिसर्च कर रहा हूँ। अगर वो पास हो गया तो मैं फिर आप लोगों से वो वीडियो शेयर करूँगा, क्योंकि जो दवाई या नुस्खा पास या कारआमद नहीं होता उसको शेयर करने में मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि अगर वो काम नहीं करे फिर आप लोग समझेंगे इसने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो दोस्तों, अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है वो टॉपिक की तरफ। डीवॉर्मिंग किस तरह और किस दवाई से करनी चाहिए। दोस्तों, डीवॉर्मिंग हम 2-3 अद्वियत से कर सकते हैं, मगर सबसे ज़्यादा और असरदार और आसान जो है वो जेंटल की दवाई होती है, हम उससे करते हैं। जेंटल सिरप और जेंटल टेबलेट दोनों मिल जाते हैं, मगर हम सिरप का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम को सभी कबूतरों की डीवॉर्मिंग करनी होती है। हम सब जितने भी कबूतर हमारे पास होते हैं, हम सब कबूतरों को एक ही साथ डीवॉर्मिंग उनकी करना चाहते हैं, तो अपनी आसानी के लिए हम जेंटल सिरप का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, जेंटल सिरप को किस तरह बनाते हैं, इसका अमल और तरीका क्या है, मैं आप लोगों को बता दूंगा और दिखा भी दूंगा। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि ये जो है दवाई आपको किस तरह तैयार करना है।
جی یہ ہے زینٹل سیرپ، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی جو ہے گروپ یا فارمولا ہے البندازول۔ دوستو ہم کبوتروں کے پیٹ کے کیڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک تو زینٹل کا استعمال کرتے ہیں، اور دوسری جو ہے ورموکس کی ٹیبلٹ ہے، میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھا دوں گا۔ اور دوسری یہ ورموکس ہے، ہم اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے سب کبوتروں کو ایک ساتھ ڈیوارمنگ کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک ٹیبلٹ ہے، ہر کبوتر کو پکڑ کے اس کے منہ میں ایک گولی جو ہے ڈالنا وہ بڑی مشکل کام ہوگی، اس میں جو ہے وقت بھی ضائع ہوگا اور خرچہ بھی زیادہ آئے گا۔ تو وقت جو ہے کم خرچ کرنے کے لیے اور زیادہ جو ہے جلدی اس عمل کو کرنے کے لیے ہمیں زینٹل کا یوز کرنا ہوگا، تاکہ جو ہے یہ عمل جلدی سے جلد ہو۔ تو ہم یہ زینٹل سیرپ کا استعمال کریں گے۔ دوستو یہ زینٹل جو ہے ہم کو 3 لیٹر پانی میں جو حل کر کے کبوتروں کو دینا ہے، ابھی میں آپ لوگوں کو یہ بنا کے دکھا دوں گا کہ آپ لوگوں کو کس طرح یہ تیار کرنا ہے۔ دوستو اس میں 3 لیٹر پانی ہے، اسی طرح آپ کو 3 لیٹر پانی لینا ہے۔ اس کے لیے پانی جو ہے اس کی اسٹیمیٹ لگانے کے لیے آپ کو چاہیے ایک جو ہے بوتل۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1.5 لیٹر کی بوتل ہے، تو ایسی 2 بوتل کی پانی جو ہے آپ لے کے جو بھی کبوتر کا پانی آپ ڈالتے ہیں، برتن ہے یا اسی طرح کا واٹر فیڈر ہے، آپ اس میں جو ہے وہ ڈال دیں، اور اس کے بعد زینٹل سیرپ جو ہے ہم لے کے اس پانی میں حل کر دیں گے۔ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زینٹل کی جو ہے اس طرح اس کی بوتل دکھتی ہے۔ ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے یہ کھول کے جو ہے اس پانی میں حل کر دوں گا۔ دوستو پھر یہ پوری کی پوری بوتل آپ اس کے اندر ڈال دیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سیرپ جو ہے وہ وائٹ کلر کا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو پھر دوستو یہ ہو گیا تیار، اور اب ہم اس کی ڈھکن کو بند کر دیتے ہیں اور کبوتروں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ کبوتر پانی پئیں۔ دوستو ایک اور بات ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے یہ عمل کر دیا اور اس کے 10 یا 20 دن بعد آپ نے 5 نئے کبوتر خرید لیے، تو یہ عمل آپ کو دوبارہ نہیں کرنا ہے۔ تو اس 5 یا 10 کبوتر کے لیے آپ کو چاہیے ورموکس کی ایک ٹیبلٹ آتی ہے، یا کہ آپ زینٹل کی جو ہے وہ ٹیبلٹ لا سکتے ہیں۔ ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں اور ایک جو ہے پیس کبوتروں کو دے دیں۔ 2 دن تک یہ جو ہے عمل کریں، تو پھر ان کے پیٹ کے اندر جو بھی کیڑے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو دوستو آتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف کہ یہ عمل جو ہے ہمیں کتنے عرصے اور کتنے وقت کے بعد پھر دوبارہ کرنا چاہیے۔ دوستو جب بھی اس عمل کو 5 یا 6 مہینے گزر جائیں، تب یہ عمل جو ہے 6 مہینے کے بعد دوبارہ کریں۔ اور اب آتے ہیں اپنے لاسٹ پوائنٹ کی طرف کہ ڈی وارمنگ کرنے کے بعد ہمیں جو ہے کون سے جو ہے پرہیز اور کون سی احتیاط کرنی چاہیے۔ دوستو اگر آپ نے اپنے کبوتروں کی ڈی وارمنگ کی تو آپ کو 3 سے 4 دن تک اپنے کبوتروں کو بند کرنا ہوگا۔ اگر آپ بند نہیں کر سکتے تو آپ ان کو جو ہے اڑانا نہیں ہے۔ 3 سے 4 دن تک آپ اپنے کبوتروں کو بالکل بھی نہیں اڑانا، کیونکہ اس عمل سے وہ تھوڑا سست محسوس کریں گے۔ اگر یہ عمل کرنے کے بعد 4 سے 5 دن ہو گئے ہیں تو پھر 4 یا 5 دن کے بعد پھر آپ اپنے کبوتروں کو اڑا سکتے ہیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو ہمارا ویڈیو مکمل ہوا، ختم ہو گیا، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
face till my shadow turns to sun rays.